नमस्कार, मैं हूं नवीन झा डेली न्यूज अपडेट से। दोस्तों, बिहार में लैंड सर्वे मतलब ज़मीन का सर्वे शुरू हो चुका है। ये खबर फैल चुकी है पूरे बिहार में। पूरे बिहार में क्या, पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैल चुकी है। जहाँ पे भी बिहार के लोग हैं और उनकी ज़मीन बिहार पे है, तो इसके बहुत सारे वीडियो मार्केट में छाए हुए हैं। आप जब यूट्यूब पे जाएंगे, सब में आपको ये दिखेगा कि अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान सा तरीका है, आपकी ज़मीन कहीं नहीं जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। लेकिन दोस्तों, ये सब मन बहलाने की बात है। सब मन बहलाने के लिए कह रहे हैं। प्रॉब्लम तो है, क्योंकि हम अपने डॉक्यूमेंट को संभाल के नहीं रखते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। बिहार के 45,000 गांव में ये सर्वे चालू होना हुआ है। कुछ में चालू हो गया है, कुछ में अभी होगा, और ये अगले 1 साल तक चलेगा। जो सर्वे की टीम आएगी, अगर वहाँ पे आपकी समस्या का निवारण नहीं होता है तो आप आगे अप्लाई कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने डॉक्यूमेंट फॉर्म भर के वहाँ पे आपको जमा कराने पड़ेंगे, ताकि आप जो आपकी ज़मीन है, जो आप क्लेम कर रहे हैं, वो आपके नाम पे चढ़ सके। क्योंकि अभी आपके कब्जे में तो ज़मीन है, लेकिन उस पे आपका नाम नहीं है, तो आप कैसे क्लेम करोगे कि ये आपका है? आने वाले टाइम में और प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये सर्वे किया जा रहा है, ताकि आपकी जो ज़मीन है उस पे आपका नाम चढ़ जाए। अब देखिए, ज़मीन आपकी है, उसके 3 तरीके हैं। आपके आपके कब्जे में हैं, वो 3 तरीके से आपके कब्जे में आए होंगे। ये समझ लीजिए, पहला तो होता है खतियानी जमीन। खतियानी का मतलब क्या है कि आपके पूर्वजों की जमीन थी और वो चली आ रही है। उसी में मान लो आपके दादा परदादा के नाम से थी, उनके 4 बेटे हुए, फिर चारों में बट गया, फिर उन चारों के अलग अलग फैमिली में बेटे हुए, उनमें बट गया। इस तरह से बटते हुए आपके पास आ गया। वो आपके नाम नहीं चढ़ा, वो आपके जो दादा परदादा किसी के नाम चढ़ी होगी 50-100 साल पहले, वो उसके नाम पे चली आ रही है। सिर्फ आपका उस पे कब्जा है, उसको बोलते हैं खतियानी। दूसरा, आपने किसी से खरीदा होगा, केवाला किया होगा। तो खरीदा होगा तो आपने रजिस्ट्री तो करा ली होगी, लेकिन उसका दाखिल खारिज नहीं कराया होगा, तो प्रॉब्लम है। दाखिल खारिज का मतलब क्या है कि वो जमीन आपके नाम पे होनी चाहिए, आपने खरीदी है तो। और तीसरा, सरकारी जमीन पे बहुत सारे लोगों ने कब्जा किया हुआ है। कुछ दबंग लोगों ने भी किया हुआ है, कुछ गरीब लोगों ने भी किया हुआ है, जिसको गांव में गैर मजरूआ जमीन कहते हैं। उस पे क्या होता है, उसका कोई मालिक नहीं है, सरकार मालिक है, सरकार देखभाल नहीं करती है, तो किसी ने कब्जा कर लिया। या जिनके पास जमीन नहीं है, उसने उस पे घर बना लिया। बहुत सारे गैर मुजरिया जमीन पे या तो दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया, या गरीब लोगों ने घर बना लिया। तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे नहीं, क्योंकि उसकी खरीद बिक्री हुई ही नहीं होगी, ना खतियान में होगा आपके। तो उसमें तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है। उसका सरकार कैसे निराकरण करेगी, ये आगे देखने वाली बात होगी। अब आ जाइए, अब इन तीनों को का सर्वे करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला, खतियान वाले में आ जाइए। मान लो आपके परदादा के नाम से जमीन है, तो जमीन पे किसका नाम होगा? उनका होगा, परदादा। तो रैयत में उनका नाम आएगा जब फॉर्म 3 भरते हैं। फॉर्म 2 जब भरते हैं तो उसमें रैयत में उनका नाम आएगा। अब नाम तो उनका है, तो आपको उनसे अपना रिलेशन बताना पड़ेगा। तो पहले तो उनके नाम से जमीन है, वो वाले पेपर आपको चाहिए, डॉक्यूमेंट। पहला तो ये हो गया। दूसरा, उनसे आपका रिलेशन है, इसके लिए आपको वंशावली बनवानी पड़ेगी। तभी आप दिखाओगे कि वो हमारे परदादा थे, ऐसे कैसे पता चलेगा? तो वंशावली बनवानी पड़ेगी। तीसरा क्या, कि वंशावली तो बन गई, लेकिन वो बंटवारा होते हुए आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि भरबली बांट लेते हैं कि यार इस साइड से तुम्हारा है, उस साइड से तुम्हारा है, ऐसे करके कब्जा करके अलग अलग बांट दिया। उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनता है। तो ये उसके भी डॉक्यूमेंट चाहिए, बंटवारा नामा भी चाहिए आपको। ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपका आधार कार्ड चाहिए या वोटर आईडी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट, और उसके बाद फॉर्म 2 भर के आपको जो सर्वे ऑफिसर आएंगे, या तो उसको देना है या ऑनलाइन अपलोड करना होता है।
तो फिर उसको अपने डॉक्यूमेंट से चेक करके फिर वो आपके नाम पे चढ़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको खातियानी अगर आपकी ज़मीन आपके कब्जे में है तो उसके लिए चाहिए दोस्तों। दूसरा आता है, अगर आपने किसी से खरीदा है, तो खरीदा है तो या तो अपने ना, अगर आपने खरीदा है अपने नाम से खरीदा है किसी से, तो वो तो ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट हो गया, आपका आधार कार्ड या जो भी है वोटर आईडी लग गया, आपने खरीद लिया किसी, मान लो आपने किसी सपोज ए से खरीदा, आप वो जमीन खरीदा सपोज ए से, लेकिन जिस जमीन को आपने खरीदा है वो ए की है कि नहीं है, उसको प्रूव करने के लिए ए का भी डिटेल चाहिए कि ए के पास वो जमीन कैसे आई, उसने किससे खरीदा था, क्या उसकी खतियानी जमीन है तो उसका फिर पूरा डिटेल लगेगा खतियान वाला, या अगर उसने किसी से खरीदा है तो फिर उसका डिटेल लगेगा उसका, उसने किससे खरीदा है, और फिर दाखिल खारिज कराया है तो अगर आपने किसी से खरीदा है तो अपना डिटेल तो लगेगा ही, जिससे खरीदा है उसका भी डिटेल लगेगा दोस्तों। तो मेन तो यही दो चीज है जिसमें आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो अगर आपने ये नहीं बनवाई है, सबसे पहले तो वंशावली बनवानी जरूरी है। दूसरी चीज, हम लोग डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं, वो बनानी जरूरी है, जिसके नाम पर था अगर उनकी डेथ हो चुकी है तो डेथ सर्टिफिकेट। तीसरा, बंटवारानामा प्लस वोटर और आधार कार्ड तो होगा ही होगा आपके पास। और अगर दूसरे से खरीदी है तो जिससे खरीदी है फिर उसका डिटेल आपको जमा करना है। मान लो आपने 25 साल पहले किसी से जमीन खरीदी थी, आप उसको पकड़ के लाओगे, हाँ भाई तेरी जमीन थी, इसका प्रूफ दिखा, वो डिटेल था। तो ये इतना आसान काम नहीं है जितना बताया जा रहा है। तो डॉक्यूमेंट जमा करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप डॉक्यूमेंट जमा नहीं करते हैं तो आपके नाम पे नहीं चढ़ेगी, और अगर आपके नाम पे ज़मीन नहीं चढ़ती है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। तीसरा, जो गैर मजरूर ज़मीन है वो तो किसी की है नहीं, इंडिविजुअल की, वो सरकार की है। अब सरकार देखेगी कि उसका करना क्या है। अगर गरीबों ने घर बना लिया है उस पे, जैसा हम देखते हैं गाँव में जितनी भी गैर मजरूर ज़मीन है उस पे जो भूमिहीन लोग थे जिनके पास अपनी घर की ज़मीन नहीं थी, उन्होंने उस पे घर बना लिया हुआ है। तो अब सरकार क्या करेगी, उनको ज़मीन देगी, वो खाली करवाएगी, या दबंगों ने कब्जा किया है तो उससे खाली करवाएगी। आपको इनसे और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप, एक पोर्टल है जो बिहार सरकार ने ऐप बनाया है, उस पे जाइए और उस पे डिटेल दिया हुआ है। देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपको डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड कीजिए आप, ये ट्रैकर ऐप है, बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप के नाम से, वो आप प्ले स्टोर में जाइए गूगल से, उसको डाउनलोड कर लीजिए। जब आप डाउनलोड करेंगे उसमें देखिए जो पेज ओपन होगा उस पे सबसे पहले नंबर पे आएगा विशेष भूमि संरक्षण की स्थिति, उसको क्लिक कीजिए। उसको जब क्लिक करेंगे तो नीचे सबसे पहले नंबर पे आएगा, चार ऑप्शन आते हैं, पहले नंबर पे आता है ग्रामवार विशेष भूमि संरक्षण की स्थिति, ये खुल गया। अब देखिए उसके बाद जो स्ट्रिप बनी हुई है बीच में, उसमें पूछ रहा है आपको डिस्ट्रिक्ट, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। जैसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे फिर नेक्स्ट आता है आपको सर्कल सेलेक्ट करने का। तो सर्कल जनरली थाना होता है, जिस थाने के अंतर्गत आते हैं, तो वो थाना सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही थाना सेलेक्ट करेंगे फिर वो पूछेगा मौजा, तो मौजा आप जहाँ पे जिस पंचायत में है उसका एक मौजा होगा, वो पता तो होना चाहिए आपको किस मौजे में आते हैं, उस मौजा को सिलेक्ट कीजिए। उस मौजा को सिलेक्ट करने के बाद लास्ट में जब क्लिक करेंगे तो आपको उसमें उस मौजा के जो भी सर्वे अधिकारी होंगे, जो सर्वे करने के लिए लोग आएंगे, उनका नाम मिलेगा आपको। उसमें नाम होगा आपका, अमीन का नाम होगा, नंबर होगा, कानूनगो का नाम और नंबर होगा, और शिविर प्रभारी का नाम और नंबर होगा। आप उनसे कांटेक्ट करके और डिटेल पता कर सकते हैं, शिविर कब लगना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ से बनना है। क्योंकि मैंने तो आपको बता दिया, वंशावली बना लीजिए, कहाँ से बनेगा, डेथ सर्टिफिकेट बना लीजिए, कहाँ से बनेगा। तो ये सब चीज़ें, और फॉर्म 3 तो, फॉर्म 2 और 3 तो आप कहीं से डाउनलोड कर लेंगे, तो आपके पास में
कहीं भी जो सर्वे के साइबर कैफे होगा वो, या जिसके पास प्रिंटर होगा डाउनलोड करके दे देगा। लेकिन उसको भरना भी इतना आसान नहीं है, इतने सारे डिटेल होंगे, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो नहीं भर सकते। डॉक्यूमेंट होने के बाद भी आपको हेल्प लगेगा। तो ऑनलाइन भरने की बजाय आपको ऑफलाइन ही भर के, और जब शिविर लगता है वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे। और हाँ, जब डॉक्यूमेंट आप जमा करेंगे फॉर्म 2 का भर के डिटेल के साथ, तो उसका पावती लेना ना भूलिए, रिसिप्ट उससे साइन और स्टैंप लगा के लेना जरूरी है, ताकि आपके पास प्रूफ रहे। तो आपको 2 कॉपी लेके जाना है फॉर्म जो भर के जाएंगे, कि आपने ये फॉर्म जमा किया है, और उसका रिसिप्ट आपके पास है कि मैंने इस डेट को जमा किया था। तो दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप बनवाना चालू कर दीजिए। चलेगा तो 1 साल, लेकिन जब शिविर लगेगा, शिविर आपके मौजे में 1 साल तो लगेगा नहीं, क्योंकि एक मौजे से दूसरे मौजे में भी जाएंगी। तो जब आपके मौजे में रहेगी टीम, तो उसी टाइम पे आपको सारा काम कराना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।